तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त तुलना हीलिंग फैक्टर बनाम सुपर पावर। डेडपूल की तरह इमोर्टैलिटी लेना या कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर स्ट्रेंथ, और अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो समझो गेम ओवर। और हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये कौन बोल रहा है, तो बता दूं, मैं हूँ ओटाकू पी। अब तक आप ओटाकू एक्स की आवाज सुनते आए थे, लेकिन आज से मैं आपके साथ इस सफर में हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, हीलिंग फैक्टर का मतलब है तुम्हारा बॉडी चाहे कितना भी डैमेज हो, अल्ट्रा फास्ट स्पीड में ठीक हो जाए। डेडपूल, वुल्वेरिन परफेक्ट एग्जाम्पल। दूसरी तरफ सुपर पावर का मतलब है स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, सब कुछ नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा, जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज। डेडपूल के पास सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, पर उसका बॉडी प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। हेडशॉट, नो टेंशन, बॉडी एक्सप्लोड, 5 मिनट रुक जाओ। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, पेन फील होता है, मतलब जिंदा तो रहेगा, लेकिन फाइट में दर्द होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, उसे इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। और रही बात सुपर पावर की, तो कैप्टन अमेरिका के पास हीलिंग फैक्टर नहीं है, पर सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस सब कुछ है। फाइट में मस्त एडवांटेज मिलता है, लेकिन एक बार बड़ी इंजरी हो गई तो रिकवरी में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा क्या है जो इन दोनों को एक ग्रेट सुपर हीरो बनाता है? हाँ, उनका अपना अपना स्टाइल। अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो वह एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है, जिससे उसे कई गुना ज्यादा एडवांटेज मिलता है। उसके पास सुपर सोल्जर सीरम से स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और रिफ्लेक्सेस का जबरदस्त बूस्ट है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसका इंसानी शरीर, जो कभी भी नष्ट हो सकता है या फिर बड़ी इंजरी से काफी डैमेज ले सकता है। दूसरी तरफ डेडपूल के पास शायद एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन उसका बॉडी एक सिंगल सेल से भी रिजनरेट हो सकता है, और तुमने देखा ही होगा वह कितना ज्यादा फुर्तीला है। अपनी फाइट में वह अपनी फुर्ती से अपोनेंट को ऐसे कंफ्यूज कर देता है कि समझ ही नहीं आता अगला मूव क्या होगा। लेकिन इमॉर्टल होने के बावजूद डेडपूल की कुछ लिमिटेशंस है। वो हर चोट का दर्द महसूस करता है, चाहे वो 1 सेकंड में हील क्यों न हो। लगातार लड़ाई और दर्द की वजह से उसका दिमाग अनस्टेबल रहता है। अगर उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया जाए, जैसे बॉडी को बांध देना या किसी जगह सील कर देना, तो हीलिंग फैक्टर भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। भले ही वो हील कर सकता है, लेकिन बिना हथियार और सही माहौल में उसकी इफेक्टिवनेस घट जाती है। अब सोचो, अगर किसी कैरेक्टर के पास सुपर पावर भी हो और हीलिंग फैक्टर भी, तो फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, अब बात करते हैं सुपरमैन की। क्या डेडपूल उसे हरा सकता है या नहीं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का जवाब होगा बहुत मुश्किल, क्योंकि सुपरमैन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर भी है और जबरदस्त हीलिंग फैक्टर भी। ताकत, स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, एक्स-रे विजन, ये सब एबिलिटीज डेडपूल के पास नहीं है। और सिर्फ सुपरमैन ही नहीं, हल्क के पास है असीम स्ट्रेंथ। रेज मोड में वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, और उसके पास भी फास्ट हीलिंग है जो उसे लड़ाई में लंबे समय तक टिकाए रखती है। थॉर के पास है गॉड लेवल स्ट्रेंथ, बिजली पर कंट्रोल और लंबी उम्र के साथ साथ तेजी से रिकवरी करने की क्षमता। फ्लैश के पास है अनइमेजिनेबल सुपर स्पीड, और उसकी एक्सेलरेटेड हीलिंग वुंड्स को कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकती है। वंडर वुमन के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सेंचुरीज का कॉम्बैट स्किल और एनहांस्ड हीलिंग, जो उसे किसी भी बैटल में खतरनाक बनाती है। इनके सामने डेडपूल का इमॉर्टल होना भी काफी नहीं है, क्योंकि इन हीरोज के पास ताकत प्लस हीलिंग फैक्टर का किलर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलना, तुम अगर एक पावर चुन सकते तो कौन सी लेते। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप लोग मुझे और ओटाकू एक्स को एक साथ सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करना XNP। अगली बार मिलते हैं एक नए एपिक बैटल के साथ।